तो दोस्तों मेरा नाम है दीप्तनु और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल डीएस को। तो आज की इस वीडियो में मैं जो डिस्कस करने वाला हूं वो है इंटरनल लिंक स्ट्रक्चर। तो एसईओ में इंटरनल लिंक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है और वेबसाइट में इंटरनल लिंक स्ट्रक्चर होने से आपको क्या फायदा मिलेगा एसईओ के हवाले से। तो इस वीडियो पे पूरा डिस्कशन करने वाला हूं इंटरनल लिंक स्ट्रक्चर है क्या और इससे एसईओ में कैसे आप लोगों को वेबसाइट में मदद मिलने वाला है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे अभी नए नए आए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे नए नए डिजिटल टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। नो मोर फर्दर डिले, चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन जो है कि इंटरनल लिंक स्ट्रक्चर होता क्या है। तो दोस्तों इंटरनल लिंक स्ट्रक्चर बेसिकली एक लिंक होता है जो आपके वेबसाइट में रहता है। मान लो कि आपके वेबसाइट का जो होम पेज है उसमें बहुत सारे कंटेंट रहता है, आप जो कंटेंट लिखते हो तो उस कंटेंट के बीच में ऐसा भी कंटेंट का पार्ट रहता है जो आपके इंटरनल जो पेजेस होता है उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो होम पेज में कंटेंट है और वो कंटेंट अगर इंटरनल जो पेजेस है उसको डिस्क्राइब कर रहा है तो उसमें बीच में उस कंटेंट के बीच में हम लोग एक लिंक प्रोवाइड करते हैं जो कि क्लिक करने पे इंटरनल पेजेस पे जाते हैं। तो वही लिंक होता है एक्चुअल में इंटरनल लिंक। और अब बताने वाला हूं कि इंटरनल लिंक स्ट्रक्चर वो आप लोग कैसे बनाओगे और उससे आप लोगों का एसईओ को क्या फायदा मिलने वाला है। तो मान लो दोस्तों हम एक एल्गोरिदम को सोचते हैं। गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है, तो मैं गूगल को लेके ही एग्जांपल दूंगा। गूगल का एल्गोरिदम या फिर जो बॉट है वो जब आपके वेबसाइट में आते हैं सबसे फर्स्ट क्या काम करते हैं, वो इंडेक्स करते हैं आपका जो कंटेंट है उसको, आपका पेज को। तो जब आपके पेज को होम पेज में आएगा, क्योंकि होम पेज आपका प्राइमरी पेज है, जो डोमेन आप लोग www.abcd.com लिख के सर्च दोगे तो जो पेज आपका सामने आएगा लैंडिंग पेज वही होता है बेसिकली होम पेज। तो वो होम पेज पे जब गूगल बॉट आएगा और आपका कंटेंट को रीड कर रहा होगा और उसके बीच में आप गूगल बॉट को एक लिंक मिलेगा, तो गूगल बॉट को पता है कि इस लिंक को उसको जाना है और देखना है उसके अंदर क्या कंटेंट है। तो होम पेज में आप जिस कंटेंट के बारे में लिख रहे हो वो अगर इंटरनल पेज में जो कंटेंट है उससे मैच हो रहा है तो गूगल क्या करेगा, तो गूगल सोचेगा कि बंदे का जो ये इंटरनल लिंक है वो वैल्यूएबल लिंक है, क्योंकि जो होम पेज में कंटेंट है वो कंटेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है इंटरनल पेज में जितने सारे कंटेंट है उसको। तो गूगल क्या कर लेगा, तुरंत वो इंटरनल लिंक मिलते ही वो जाके इंडेक्स कर लेगा। तो आपका जो वेबसाइट है वो पूरी तरीके से अच्छे से इंडेक्स हो जाएगा। आप सोचिए यूजर पर्सपेक्टिव को, कि यूजर जब आपके होम पेज में आते हैं और उसको वो ढूंढ रहा है कि उसको क्या चाहिए, तो ढूंढते ढूंढते उसको कंटेंट पढ़ रहा है, उसी में उसको लिंक मिल गया। तो वो लिंक का जो आप लोग लिखा होगा कंटेक्स्ट होगा, वो कंटेक्स्ट भी इंटरनल पेज जो है उसके बारे में ही लिखा है और यूजर को वही इंटरनल पेज बेसिकली चाहिए। तो यूजर क्या करेगा, उस लिंक को क्लिक करेगा और चला जाएगा आपका जो इंटरनल पेज है उस पे। जैसे ही इंटरनल पेज पे दोस्तों जाएगा और यूजर को लगेगा कि हाँ मुझे यही कंटेंट चाहिए था, वो तो ये यूजर क्या करेगा, आपके जो वेबसाइट का वो इंटरनल पेज है उस पर टाइम स्पेंड करेगा। उससे क्या फायदा होगा दोस्तों, गूगल का जो एल्गोरिदम है उसको पता चलेगा यूजर इंटेंट के बारे में कि यूजर को ये कंटेंट चाहिए। यूजर उसके साइट में आया और उसने उस लिंक को ओपन किया और उसको जो चाहिए था वो मिला, इसीलिए यूजर ने क्या किया, आपके वेब पेज को पढ़ा। तो गूगल एल्गोरिदम को क्या सिग्नल पास होगा कि यूजर ने टाइम स्पेंड किया है। तो वैसे ही आपका जो एसईओ है वो रैंकिंग में ऊपर आएगा, क्योंकि ये जो कंटेंट मिलेगा यूजर को, जो यूजर ने टाइम स्पेंड किया है वो तो यूजर को फायदा देगा, और दूसरा गूगल का जो एल्गोरिदम है उसको पता चलेगा कि आपका कंटेंट में दम है, इसीलिए यूजर ने टाइम स्पेंड किया, इंटेंट है यूजर का। तो यूजर का इंटेंट होने से गूगल का जो एल्गोरिदम है वो क्या करेगा, आपका जो वेबसाइट है उसको ऊपर लाएगा। नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेरी जब नेक्स्ट टाइम फिर से होगा तो क्या करेगा गूगल, आपका जो वेबसाइट है उसको सामने लेके आएगा। तो इससे आपका जो एसईओ है उसको बहुत मदद मिलने वाला है। तो अब बताने वाला हूं दोस्तों कि इंटरनल लिंक आप कैसे क्रिएट करोगे आपके वेबसाइट में। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा इंटरनल लिंक ही लिंक डाल दो, वो करने से क्या होएगा, लिंक स्टफिंग हो जाएगा। तब गूगल का एल्गोरिदम समझेगा ये जो इंटरनल सारे लिंक है आपकी वेबसाइट में वो स्पैम है, वो अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, आप खुद के वेबसाइट को स्पैम कर रहे हो, तो आपका जो रैंकिंग फैक्टर है और बिलो नीचे आ जाएगा। तो इंटरनल लिंक बनाए तो कैसे बनाए, सबसे फर्स्ट आपको जो इंटरनल लिंकिंग में याद रखना है दोस्तों कि आपका जो वेबसाइट का फुटर रहेगा उस फुटर पे आप लोग जितने सारे आप लोगों के इंटरनल पेजेस है उसका साइट मैप के जैसा आप लोग एक मेनू बना के डाल दो लिंक
फुटर में। तो क्या होगा, गूगल का जो बॉट सबसे पहले आपका जो डोमेन जिस नाम से होता है उस पे ही आता है इंडेक्स करने। तो जैसे ही इंडेक्स करने आएगा उसको साइट में फुटर में दिखाई देगा, तो इंटरनल सारे पेजेस दिखाई देगा। तो जितने सारे पेजेस दिखाई देगा गूगल बॉट इमीडिएटली जाएगा और आपका जो वेबसाइट है उसको इंडेक्स करके आप एक कॉपी उसके सर्वर पे स्टोर कर लेगा। उससे क्या फायदा होगा, जब नेक्स्ट टाइम कोई भी आपका कॉन्टैक्ट पेज सर्च कर रहा है या फिर आपका ब्लॉग पेज सर्च कर रहा है या फिर आपका सर्विस पेज सर्च कर रहा है कोई भी यूजर, तो उसको तुरंत गूगल क्या करेगा, अपने सर्वर से वो कॉपी जो है वो फैच करके उसको लास्ट यूजर को दे देगा। तो इससे आपका क्या होएगा, आपका सारे पेज इंडेक्स हो जाएगा और एसईओ में रैंक करना स्टार्ट होएगा। ये तो एक फायदा है। दूसरा जो फायदा है दोस्तों आपको करना पड़ेगा, उस फायदा वो है आपका जो होम पेज का कंटेंट। मान लो आपका जो होम पेज है वो 3 सर्विस पेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लो कि आपके होम पेज पे 3 ब्लॉक है। फर्स्ट ब्लॉक में आपने लिखा है फर्स्ट सर्विस के लिए, सेकंड ब्लॉक में आपने लिखा है सेकंड सर्विस के लिए और थर्ड ब्लॉक में आपने लिखा है थर्ड पेज के लिए। तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, लर्न मोर बटन यूज कर सकते हो। उसमें आप लोग लिंक दे सकते हो आपके इंटरनल पेज का, या फिर उसमें भी आपको मान लो कि इंटरनल पेज का भी फिर इंटरनल पेज है। तो आपको क्या करना है, क्योंकि हमेशा जो भी आप लोग वेब पेज बनाओगे ये याद रखना कि आपका वेब पेज 3 क्लिक में जा सके। कोई भी कितना भी इनसाइड हो, 3 क्लिक में कोई भी यूजर आपके इंटरनल से भी इंटरनल जो पेज है उस पर भी जा सके, ऐसा करके बनाना है। उसी लिए आपका जो कंटेंट लिखोगे उसमें तो एक आप इंटरनल लिंक दे दोगे और उसके बाद जो है दोस्तों आप लोग क्या करोगे, और एक इंटरनल लिंक आपको चाहिए होगा कि उसके भी इंटरनल में जाने के लिए। तो वो लिंक भी आप लोग कायदे से आपके जो कंटेंट है उसको स्टफिंग मत करो, कंटेंट में ऐसा एक कीवर्ड लिखो कि जो वो इंटरनल टू इंटरनल पेज को रिप्रेजेंट करे और उस पे भी आप लोग एक लिंक बना दो। तो ऐसे क्या होएगा, गूगल भी इंडेक्स कर लेगा और आपका जो एंड यूजर है जो होम पेज पे आए हैं या फिर आपका जो लैंडिंग पेज पे आए हैं, तो उसको क्या होएगा, इमीडिएटली उस लिंक को दिखाई देगा, वो क्लिक करेगा तो उसको अगर वो कंटेंट चाहिए होगा तो वो करेगा, तो गूगल को सिग्नल जाएगा यूजर स्पेंडिंग टाइम ऑन योर वेबसाइट। तो आपको क्या होएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिलेगा एसईओ के थ्रू से। तो ये हमेशा याद रखना, यही है इंटरनल लिंक स्ट्रक्चर। तो ऐसे करके आप लोगों को सारे पेजों के लिए इंटरनल पेज में भी आप लिंक बनाइए। अगर आपका इंटरनल पेज का कंटेंट भी कोई दूसरा इंटरनल पेज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वहां पर भी आप लोग कीवर्ड एक डालिए जो दूसरे इंटरनल लिंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उस कीवर्ड पे आप लोग जरूर लिंक कर दीजिए। इससे क्या फायदा होगा मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। तो ऐसे करके आप लोगों को इंटरनल स्ट्रक्चर आपका वेबसाइट का बिठाना पड़ेगा। और एक बात मैंने बोला है कि आपका जो वेबसाइट है जितने सारे भी लिंक हो वो 3 क्लिक में यूजर जाना चाहिए। यूजर एक्सपीरियंस बहुत बड़ा बात हो गया आप एसईओ के हवाले से। तो हमेशा याद रखना आपका जितना भी लिंक बनाओ 3 क्लिक में वो जाना चाहिए। अगर आपका वेबसाइट ह्यूज है, मान लो कि 10 पेज वाला वेबसाइट नहीं है, बहुत सारा पेज है, डायनामिक पेज है, तब भी आप लोग कैटेगरी बनाओ, फोल्डर बनाओ, उसके अंदर फाइल बनाओ, तो फोल्डर से फाइल, फाइल से फोल्डर ऐसे एक्सेस कर सके। ऐसा करके आप लोग लिंक स्ट्रक्चर बनाओ आपके वेबसाइट में, और आने वाले एसईओ को बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो ये जो मैं आज टिप्स एंड ट्रिक्स बताया, आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और आपका भी कोई सुझाव रहे तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाऊंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, बाय, जय हिंद दोस्तों।